जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पेपर 7 पीजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, कैसे निर्णय लिया जाता है प्रशासनिक सेवा में और उसका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है ना। निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है प्रशासनिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह बताता है कि कैसे संगठन और प्रबंधक जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं। जो भी अधिकारी होते हैं किस प्रकार से आया तो कोई संगठन जो है किस प्रकार से जटिल परिस्थितियों में किस प्रकार से निर्णय लेता है, ये चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समस्या की पहचान से लेकर निर्णय का क्रियान्वयन और समीक्षा तक के सभी चरण शामिल होते हैं। सिद्धांत प्रमुख रूप से निर्णय के तर्क संगत प्रक्रिया और उनके प्रभावों का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी निर्णय का निर्माण का महत्व या परिभाषा उसका क्या होता है उसके बारे में। निर्णय निर्माण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति या समूह किसी भी समस्या को हल करने या किसी स्थिति के लिए उपयुक्त विकल्प चुनने का कार्य करता है। प्रशासनिक व्यवस्था में यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। यह निर्णय संगठनों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि गलत निर्णय संगठन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर कोई अच्छा निर्णय है तो उसके लिए ये क्या होता है कि संगठन को प्रभावित करता है, उसको मजबूत बनाने का काम करता है, लेकिन कोई गलत निर्णय लिया गया तो उससे काफ़ी हानि होती है संगठन को। निर्णय का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहला समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय लेते हैं। दूसरा है प्रभावशीलता को सुधार। तीसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति, लक्ष्यों जो टारगेट है उसको पूरा करना है। नव विचार को बढ़ावा, नव विचार जैसे नए नए विचारों को संगठन अपने रखते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला निर्णय निर्माण प्रक्रिया। निर्णय निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से कोई भी निर्णय का निर्माण होता है, तो निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला है समस्या की पहचान। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। कहीं पे बाढ़ की समस्या है तो कहीं बेरोजगारी की समस्या है तो कहीं रोजगार को लेकर समस्या है तो कहीं कोई घटना को लेके समस्या है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ही ना पहले पहचाना जाएगा, तब ना उसका डिसीजन निकाला जाएगा, उसका निर्णय निकाला जाएगा, है ना, उसका निर्माण किया जाएगा। तो पहले समस्या, किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सबसे पहली महत्वपूर्ण चरण होती है समस्या की पहचान करना, और बिना समस्या की स्पष्टता के सही निर्णय लेना असंभव होता है। इस चरण में समस्या के मूल कारणों का पता लगाया जाता है और यह समझा जाता है कि निर्णय की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सूचना संग्रह। कोई भी चीज़ है, कोई घटना है, उसका पूरा आप सूचना रखिए। समस्या की पहचान के बाद अगले चरण में समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है। क्या क्या जैसे कोई भी समस्या को किस तरह से हल करना, उसका सूचना कोई, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो उसका सूचना आप रखिए। उसके बाद में उस समस्या मेन क्या है कि आतंकवादी है, वहाँ पे रहते हैं, चाहे यहाँ पे घुसपैठ हो गया है, तो उसका सूचना पहले कि किस 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 एरिया तक फैले हुए हैं, कहाँ पे है, तो ये सब भी चीज़, तो ये तो सेना का विभाग में होता है, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र हर एक जगह लागू होता है, या सेना हो या कोई लोक प्रशासन चलाना हो, क्योंकि वो देश का सेवा कर रहा है तो वो लोग का ही प्रशासन कर रहा है ना। उसके आंकड़े बताना, सही सूचना एकत्रित करना और उस पर रिपोर्ट विशेषज्ञों की सलाह और सूचना के सही संग्रहण निर्णय में गुणवत्ता को बढ़ाता है ना। विकल्प की पहचान क्या है, क्या क्या चीज़ से हम लोग उसको कर सकते हैं, उस समस्या को हल कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो पहचान देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण जो है विभिन्न संभावित
विकल्पों की पहचान करना। इसमें यह सोचा जाता है कि समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से उपाय बनाए जा सकते हैं। जितने अधिक विकल्प होंगे उतने ही अधिक अवसर होंगे और सही विकल्प का चयन किया जा सके। विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्प का क्या वैल्यू है ना। वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यह एक विकल्प की पहचान हो जाने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है। इस चरण में हर विकल्प के लाभ और हानि का आकलन किया जाता है कि क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगा। उसके लिए वित्तीय और नैतिक और कानून और संगठनात्मक दृष्टिकोण से विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ये संगठन से भी, कानून से भी और नैतिक से और वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा उससे, ये 4 चीज़ों से किया जाता है। विकल्प का चयन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। विकल्प का चयन, विभिन्न विकल्प का मूल्यांकन करने के बाद सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। इन चरण में निर्णय निर्माता अपनी प्राथमिकताओं और संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। प्राथमिकता और संगठन की आवश्यकता, जो संगठन उसका डिमांड जो होता है उसी के अनुसार से वे निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेशन ऑफ डिसीजन, निर्णय का चयन करने के बाद उसी कार्यान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान संगठन सभी संबंधित विभागों एवं व्यक्तियों को सूचित किया जाता है और निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करने का साधन का आवंटन किया जाता है। निर्णय की समीक्षा, निर्णय रिव्यू ऑफ डिसीजन, अंतिम चरण में निर्णय की समीक्षा की जाती है कि क्या इम्प्लीमेंट जो निर्णय लिया गया उससे क्या लाभ पहुंच रहा है या हानि हो रहा है, उसके बारे में पूछा जाता है वही, ताकि देखा जा सके कि कितने लोगों पर प्रभाव हैं, कितनी प्रभावी था और उसके बाद क्या परिणाम सामने आते हैं, उसके बारे में त्रुटि क्या क्या त्रुटि है, फिर उसमें नवा विचार करके सुधार किया जा सके, है ना। निर्णय निर्माण का प्रकार, किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्णय निर्माण का विभिन्न प्रकार होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों और समस्याओं पर आधारित होते हैं। ये निम्नलिखित है। चलिए, तर्क संगत निर्णय निर्माण, रिलेशन डिसीजन मेकिंग, है ना। यह निर्णय निर्माण का एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण है जिसमें सभी विकल्पों और उनके संभावनाओं का विश्लेषण करके उसे उपयुक्त विकल्प चुना जाता है। यह प्रक्रिया संगठनों में असमानता उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है। जहाँ तक तथ्यों और आंकड़ों के ध्यान में रखा जाए ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाता है। तथ्यों और आंकड़ों को ध्यान में रख के निर्णय लिया जाता है। सीमित तर्कसंगतता, बाउंडेड रेशनलिटी, है ना। सीमित तर्कसंगतता का सिद्धांत कहता है कि निर्णय निर्माण की जानकारी और साधनता की सीमाएं होती है, इसलिए वह छोटे छोटे विकल्पों में बजाय ऐसे विकल्प चुनता है जो उनकी सीमाओं के भीतर सबसे उचित हो। और उन सिद्धांतों का प्रस्ताव हर्बर्ट साइमन ने किया था। हर्बर्ट साइमन, ये याद रखिए। सहभागी निर्णय निर्माण, सहभागी मतलब पार्टनर होके कोई भी चीज़ का सहमति से, दो या दो से अधिक। इस प्रकार की निर्णय निर्माण संगठन में सभी स्तरों पर किया जाए शामिल लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों और अन्य हितधारियों की राय और सुझाव से शामिल किया जाता है। इसमें सामूहिक निर्णय लिया जा सके ताकि इस प्रक्रिया से निर्णय में विविधता और सामूहिक समक्ष का समावेश होता। संगठनात्मक निर्णय निर्माण क्या है। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, यह प्रक्रिया संगठन के नियमों और नीतियों पर आधारित होती है जिसमें व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा संगठन की लक्ष्यों को संरचना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है और उसमें संगठनात्मक ढांचा के भीतर निर्णय लेना होता है। ठीक है। निर्णय निर्माण में आने वाली चुनौतियां क्या क्या है जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं प्रशासनिक सेवा में। तो ये पर्याप्त सूचना जो है, समय की कमी, दूसरा
तीसरा हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, और चौथा देखते हैं असंगत उद्देश्य, है ना। ये चीज़ है, जैसे अपर्याप्त सूचना, मतलब पूर्ण रूप से सूचना नहीं मिल पाता कि क्या 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 गुणवत्ता है ना। निर्णय लेने में आवश्यकता की जानकारी अभाव निर्णय की गुणवत्ता में प्रभावित कर सकता है। समय की कमी, कभी कभी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है ना। तत्कालीन और अति त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत विचारों और पूर्वाग्रहों का प्रवेश भी निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। असंगत उद्देश्य, असंगत संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच असंगत उद्देश्य के कारण भी निर्णय में कठिनाई आ सकती, मतलब सबका अलग अलग विचार रहे, कोई कहे ऐसे करे, कोई ये ऐसे करो वैसे करो, तो ये भी डिसीजन लेने में बहुत तर्कसंगत होता है, मतलब कठिनाइयाँ होती है। निष्कर्ष यही है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों में आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन की कार्यप्रणाली प्रभाव ढंग से संचालित हो और उसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सही निर्णय से संगठन की दक्षता, प्रभावशीलता और समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को तार्किक, तर्कसंगत और संगठित तरीके से संचालन किया जाए। प्रशासनिक सेवा में क्या है कि निर्णय निर्माण के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है और संगठन के, मतलब सभी लोगों को ज़्यादा करके संतुष्ट करना होता है और उनके लक्ष्य जो है, जो भी लक्ष्य लेके निर्णय निर्माण कर रहे हैं उसको पूर्ति हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तार्किक और तर्कसंगत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।